और ये जो इलाका है खासकर, ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। आप यहाँ आए हैं, ये पूरा अररिया शहर जो है वो सांप्रदायिक दंगों से दूर ही रखता है। एक तो वो कह रहे हैं कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू अपने आप को कहना होगा, ये आशय है उनका। तो ये तो पूरी तरह से सांप्रदायिक बात है और घृणा फैलाने वाली बात है। इसका सिर्फ ये सेंटेंस का मतलब ये नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई, अररिया में आप अगर रहना चाहते हैं तो जो मेजॉरिटी है उसके उसके अंदर रहिए। इस यात्रा का स्वरूप, बातचीत तो कई तरह से होती है, तो एक जो स्वरूप है उसमें जो गाने बज रहे हैं डीजे पे, वो क्या गाने बज रहे हैं? वो गाने उत्तेजित गाने हैं, हिंसा फैलाने वाले गाने हैं, और वो एक खास संप्रदाय को टारगेट करते हुए गाने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, गिरिराज सिंह और तमाम जो उनके नेता है, वो क्या रहे हैं? बहुत वेग स्टेटमेंट है सर आपका। मैं सीधा कंक्लूजन पे आना चाह रहा हूँ। आप क्या कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? एक्चुअल में हम चाह भी रहे थे कि आपका इंटरव्यू करें, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। अभी कल सांसद जी ने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया है, क्या कहते हैं आप? अगर कोई उस बयान को सुना होगा, मैंने भी एक वीडियो फ्लोट हो रहा है तो उसमें सुना, तो दो बातें बहुत स्टार्क है उसमें। एक तो वो कह रहे हैं कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू अपने आप को कहना होगा, ये आशय है उनका। तो ये तो पूरी तरह से सांप्रदायिक बात है और घृणा फैलाने वाली बात है। इसका सिर्फ ये सेंटेंस का मतलब ये नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई, अररिया में आप अगर रहना चाहते हैं तो जो मेजॉरिटी है उसके अंदर रहिए, वो कह रहे हैं। और डेमोक्रेसी में इसका कोई स्थान नहीं है। हम जानते हैं कि वो सांसद हैं और सांसद शपथ लेते हैं संविधान की, और संविधान स्पष्ट रूप से कह रहा है कि हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं। तो ऐसे में धर्मनिरपेक्षता का पालन नहीं करते हुए और ऐसा बयान देना, वो भी अपने गृह क्षेत्र में, ये बहुत ही शर्मनाक बयान है और विभाजनकारी बयान है, मुझे लगता है। दूसरी बात जो उस बयान में है कि उसका जो नेक्स्ट लाइन है, वो बोलते हैं कि अगर आप शादी करते हैं तो फिर जात देखिए। तो वो जातिवादी भी है, क्योंकि यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं वो लोग कि बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जात तोड़ने की बात की है। और वो कह रहे हैं कि जब आप संबंध कीजिए तो जाति देखिए। तो ये तो बिल्कुल ही संविधान के खिलाफ, और तथाकथित रूप से जो पार्टी कहती है कि हम जाति में विश्वास नहीं करते हैं, वो जातिवादी बयान है। मैं दो ही बात कहना चाहूंगा इसमें। ये तो स्टेटमेंट को आपने पढ़ दिया। आप क्या किस तरह से देखते हैं? आप कम्युनिस्ट विचारधारा से बिलोंग करते हैं, क्या है आप? वैसे आप अपने बारे में नहीं, बताइए। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। विचारधारा तो लेफ्टिस्ट है, इस देश की ही विचारधारा। संविधान ही कहती है कि समाजवादी देश होना चाहिए, तो मैं उसी विचारधारा का हूँ कि मैं समाजवादी सोच में विश्वास करता हूँ और चाहता हूँ कि ये देश, जो गंगा जमुनी हमारी संस्कृति है, वो बरकरार रहे। और ये जो इलाका है खासकर, ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। आप यहाँ आए हैं, ये पूरा अररिया शहर जो है वो सांप्रदायिक दंगों से दूर ही रखता है। ऐसे में वो ये बयान क्यों दे रहे हैं जब गिरिराज सिंह अपनी यात्रा पर निकले हैं? और उस यात्रा के बारे में भी बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि यात्रा का प्रेजेंटेशन देखेंगे, जो भी लोग देखे होंगे उस यात्रा का स्वरूप, बातचीत तो कई तरह से होती है, तो एक जो स्वरूप है उसमें जो गाने बज रहे हैं डीजे पे, वो क्या गाने बज रहे हैं? वो गाने उत्तेजित गाने हैं, हिंसा फैलाने वाले गाने हैं, और वो एक खास संप्रदाय को टारगेट करते हुए गाने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, गिरिराज सिंह और तमाम जो उनके नेता है, वो क्या रहे हैं? ये जनता समझ रही है कि वो हर मसले पर फेल्योर है। जो हमारी रोजी रोटी का सवाल है, जॉब्स का सवाल है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था का सवाल है, इन सब मसलों पे वो फेल हो चुके हैं। इसलिए जनता को भरमाने के लिए उनके पास यही तरीका बचा है, और ये चलता है ये तरीका। जहां भी वो जीतते हैं इसी तरीके से जीतते हैं, तो उनको लगता है कि ये उनका इक्का है, तुरुप का इक्का है। जहां वो कमी जहां उनकी होगी, वो इससे भरपाई कर लेंगे। अच्छे, इस बयान में क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, तो मैं ये जानने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये इलीगल है? ऑफेंस है ये? देखिए, मेरे ख्याल से तो वो ऑफेंस है। जिस तरह से कानून की परिभाषा है कि ये बयान से आप दो
संप्रदाय में द्वेष फैलाना चाह रहे हैं, आप पीस को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से तो ये है। लेकिन ये बहुत कंटेक्स्ट पर निर्भर करता है कि किस कंटेक्स्ट पे थाना उसको देख रहा है, किस कंटेक्स्ट पे न्यायालय उसको देख रहा है। लेकिन इलीगल होने की बात तो है ही। मेरे ख्याल से, एक राजनीतिक व्यक्ति होने के ख्याल से, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका राजनीतिक ही जवाब जनता देगी। जनता को आगे बढ़ के कहना चाहिए कि आप इस तरह की बयानबाजी मत कहिए, करिए। अररिया में तमाम लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग रहते हैं। एक एक मंदिर है तो एक मस्जिद है, आमने सामने भी है। और ऐसे में ये बयान बहुत ही विभाजनकारी बयान है, यहाँ के पीस को डिस्टर्ब करने वाला बयान है। तो अगर मैं रहता पुलिस में तो मैं तो उन पर एफआईआर, किसी कोई करता तो मैं दायर कर लेता, या स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दायर कर लेता, क्योंकि ये आप किसी संस्था से बिलोंग करते हैं? जन जागरण शक्ति संगठन एक यूनियन है मजदूरों का, मैं उसमें। तो आप लोग एक्शन ले रहे हैं, फायर करवा रहे हैं? एफआईआर का हमने तो आवेदन नहीं दिया है। हम लोग उसका जो प्रतिवाद है, या यूं कहिए कि हमारी जो विचारधारा है, उसको प्रतिपादित करने के लिए हम लोगों ने कल ही एक भजन संध्या का आयोजन किया था अररिया आरएस में, शिव मंदिर में। और हमारी जो परंपरा है, जो हिंदू धर्म की परंपरा है, जो संतों की परंपरा है, जो अन्य धर्मों की भी परंपरा है, उससे हमने प्रेरणा लेते हुए कल भजन संध्या किया और कबीर भजन गाया गया। कबीर आपको पता है कि हिंदू उनको हिंदू मानते हैं, मुसलमान उनको मुसलमान मानते हैं। और उन्होंने दोनों धर्मों के खिलाफ, पोगा पंडितों के खिलाफ, मुल्लाओं के खिलाफ बहुत जबरदस्त लिखा है। इस तरह की कुरीतियों के खिलाफ जबरदस्त लिखा है, सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में लिखा है, और ईश्वर अल्लाह एक है, ये उनको बहुत बहुत वेग स्टेटमेंट है सर आपका। मैं सीधा कंक्लूजन पे आना चाह रहा हूँ। आप क्या कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? नहीं, कोर्स, ये देखिए पॉलिटिकल लड़ाई है, कोर्स ऑफ एक्शन तो पॉलिटिकल ही होना चाहिए कि आप उनको शिकस्त दें, चुनाव में शिकस्त दें, आम लोगों के बीच में बहस में शिकस्त दें। ये लड़ाई तो वही जीती जाएगी। ये लड़ाई आप कोर्ट और थाने से नहीं जीतिएगा, क्योंकि कोर्ट में एफआईआर कीजिएगा, वो बेल हो जाएगा, और उनका एक तमगा हो जाएगा एक तरह से कि हाँ, हमने हिंदू जागरण की बात की, वो ऐसा कहेंगे। इसमें हिंदू जागरण की कोई बात नहीं है, वो ऐसा कहेंगे तो हमारे पर अररिया में एफआईआर हो जाता है। तो ये बैटल तो पॉलिटिकल बैटल है, विचारों का बैटल है। अपने देश को बचाने का विचारों का ही बैटल होगा, ये थाना कोर्ट से नहीं होगा। ये हमसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।